हामिदों व मुसल्लिया अम्मा बाद अन उस्माना काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन अल्लाहुम्मा नव्विर कुलूबना बिल कुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल कुरआन व अदखिलनल जन्नत बिल कुरआन व नज्जिना मिनन नार बिल कुरआन। आफाक के हर गोशे में कुरआन सुना कर दम लेना, अब रुकना नहीं अब थमना नहीं, फिरदौस में जाकर दम लेना। अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु व अतम्मा बुरहानुहु की हम्दो सना हुज़ूर नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी अक़ीदतों मुहब्बतों का खैराज अर्ज़ करने के बाद, सामईन मोहतरम, हम जिस मुआशरे के अंदर जी रहे हैं, हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स, हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान ये समझता है कि जिस शोबे के अंदर वो काम कर रहा है उससे बेहतर कोई शख्स नहीं है। मिसाल के तौर पर देखिए, अगर कोई स्कूल टीचर है तो उसका यह कहना है कि वो कामयाब शख्स है। अगर कोई डॉक्टर है तो वो कहता है कि वो दुनिया का कामयाब शख्स है। अगर कोई इंजीनियर है तो वो कहता है कि मुझ जैसा तो कोई है ही नहीं। और अगर कोई सियासी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला अफराद है और उसके इख्तियार के अंदर कुछ इलाका या कोई मोहल्ला आता है तो वो कहता है कि मैं सबसे आला शख्स हूँ, मैं बेहतरीन शख्स हूँ। गोया के हर शोबे को आप देख लें, जिस भी तबके को देखेंगे, हर शख्स ये कहता हुआ नजर आएगा कि साहिब मैं सबसे कामयाब हूँ, मैं बेहतरीन हूँ। लेकिन जब हमने हदीस की तरफ देखा, कुरआन की तरफ देखा, तो कुरआन ने वाज़े बयान किया, हदीस वाज़े तौर पर हमें पैगाम दे रही थी, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु। लोगों सुन लो, तुम ये कहते हो कि टीचर कामयाब है, तुम कहते हो कि डॉक्टर कामयाब है, तुम कहते हो कि इंजीनियर कामयाब है, तुम कहते हो कि कोई सियासी जमात के साथ ताल्लुक़ रखने वाला शख्स कामयाब है। फरमाया नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु। फरमाया बेहतरीन शख्स वो है जो कुरआन सीखे और दूसरों को सिखाता रहे। हाज़रीन मोहतरम, कुरआन के क्या फ़ज़ाइल हैं, क्या मुरातब हैं। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदियल्लाहु ताला अन्हु शरह सुन्ना के अंदर हदीस पाक को नकल किया गया। आप फरमाते हैं कि रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, काला सलासतुन तहतल अर्श यौमल क़ियामा। फरमाया क़ियामत का दिन होगा, 3 चीजों को रब ताला के अर्श का साया अता किया जाएगा। अल कुरआन, कहा उनमें एक कुरआन भी होगा। तो ये कुरआन क्या करेगा? अब आप देखें कि जब किसी बादशाह का दरबार हो और उसके अंदर उसकी राइट साइड पर या लेफ्ट साइड पर किसी वजीर की कुर्सी लगी हो तो उसका मुकाम क्या होता है। अब अगर रब के अर्श का साया कुरआन को नसीब होगा तो कुरआन क्या करेगा? युहाजुल इबाद लहू। फरमाया कुरआन अपने पढ़ने वालों के हक में रब से जगरा करेगा, सिफारिश करेगा, शफात फरमाएगा कि ऐ बारी ताला, दुनिया में रहते हुए ये शख्स मुझे पढ़ता रहा है, शब रोज मेरी तिलावत करता रहा है, आज मैं इसके हक में सिफारिश शफात करता हूँ,
मेरी सिफारिश को कबूल किया जाए, रब ताला कुरान की शफाअत को कबूल फरमाकर बंदे को जन्नत में जगह अता फरमा देगा। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रदियल्लाहु ताला अन्हु, तिरमिज़ी में हदीस पाक को नकल किया गया, रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, युकालु लिसाहिबिल कुरआन इकरा वर्तकी वरत्तिल कमा कुंता तुरत्तिलु फिद दुनिया फ़इन्न मंजिलका इंद आखिरी आयतिन तक़रऊहा। मेरे और आपके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़यामत का दिन होगा, रब ताला साहिबे कुरान को फरमाएगा, वो शख्स कि जिसने अपनी जिंदगी कुरान के ऊपर बसर की होगी, जिसने कुरान को अपने सीने के अंदर महफूज किया होगा, जिसके शब रोज कुरान की तिलावत करते गुजरे होंगे, जिसने कुरान के हलाल को हलाल जाना होगा और हराम को हराम जाना होगा, उस शख्स को कहा जाएगा इकरा वर्तकी, ऐ कुरान की तिलावत फरमाने वाले, कुरान पढ़ता जा और जन्नत में सफर करता जा। वरत्तिल कमा कुंता तुरत्तिलु फिद दुनिया, ऐसे कुरान पर जैसे तू दुनिया में पढ़ा करता था। जिस तरह आहिस्तगी के साथ, खूबसूरत आवाज के साथ तू दुनिया में तिलावत कुरान किया करता था, आज उसी लहजे में, उसी आहिस्तगी के साथ कुरान पढ़ता जा और जन्नत के अंदर सफर करता जा। फरमाया जाएगा हत्ता मंजिला का इंद आखिरी आयतिन तक़रऊहा, जहां पर वो आखिरी आयत पूरी करेगा, रब ताला वहीं पर उसको दर्जा अता फरमा देगा। यानी एक शख्स 30 सिपारे पढ़े तो कितना सफर तय कर सकता है। अलहम्द से लेकर वन नास तक अगर कोई शख्स तिलावत कुरान करीम करे और चलता जाए तो वन नास तक आप अंदाजा लगाएं कि कितना सफर तय करता है। तो फरमाया कि जो शख्स कुरान से मोहब्बत करने वाला होगा, उसको क़यामत वाले दिन ये एजाज़ हासिल होगा कि जितनी जगह पर वो कुरान पढ़ता जाएगा, जाता जाएगा, रब ताला जन्नत की वो जगह उस शख्स के नाम लिख देगा। तो ये कुरान का एजाज़ है। हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कुरान पर अमल करने वाला होगा, कुरान के अहकाम अपने ऊपर नाफिज करने वाला होगा, कल क़यामत का दिन होगा, ऐसे शख्स के वालिदैन को ताज पहनाया जाएगा और वो ताज भी ऐसा ताज होगा कि जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से अच्छी होगी। वो रोशनी कि जो दुनिया में तुम्हारे घरों को मुनव्वर करती है। कहा ये उसके वालिदैन का मुकाम है कि जिसके बच्चे ने कुरान हिफज किया, अपने सीने के अंदर महफूज किया। तो सहाबा बताओ उस शख्स का क्या मुकाम होगा जिसने कुरान सीने के अंदर महफूज फरमाया है। यानी उसके वालिदैन को ताज पहनाया जाएगा। तो फिर जिसने हिफज किया है उसका मुकाम क्या होगा? जिसने सारी जिंदगी कुरान का दर्स दिया हो, सैकड़ों हाफिज उम्मत को अता फरमाए हो, जिसकी खिदमत दीन का आलम यह हो कि उसने शब रोज के तगय्युर को पसे पुश्त डालकर हमा वक़्त दीन की खिदमत को आगे रखा हो और बगैर किसी लालच के दीन की खिदमत की हो। कहा ऐसे शख्स का मुकाम फिर क्या होगा? और अगर हम अपनी नजर को उठा करके दुराएं अपने मुआशरे के अंदर, जिसने हर मोहल्ले के अंदर हाफिज पैदा किया, हर घर को हाफिज कुरान अता फरमाया, खिदमत दीन की तो बेसबब की, बेलालच होकर की, और उम्मत को नायाब नगीने अता फरमाए। अगर हम देखते हैं तो वो सूरत हमें कारी असलम तहरी की सूरत में नजर आती है कि जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी कुरान की तालीम दी, अपनी जिंदगी कुरान की तालीम के ऊपर बसर फरमाई। तो अब आइए उस हदीस पाक की तरफ कि रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स कुरान करीम बुरहान रशीद का एक लफ्ज़ तिलावत फरमाता है, रब ताला उसे 10 नेकियां अता फरमाता है।
और फिर इसी हदीस पाक की वजाहत आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद फरमाई। कहा साहबा मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक लफ्ज़ है। कहा नहीं नहीं, अलिफ अलहदा लफ्ज़ है, लाम अलहदा लफ्ज़ है, मीम अलहदा लफ्ज़ है। गोया जो अलिफ लाम मीम पढ़ता है रब ताला उसे 30 नेकियां अता फरमा देता है। तो अब अंदाजा कीजिए कारी साहब की शान शौकत अजमत का कि जिनके तकरीबन 30-35 साल इसी काम में गुजरे हों, इसी वक़्त में गुजरे हों कि उन्होंने हर वक़्त ना उन्होंने दिन को देखा ना रात को देखा, ना उन्होंने अपने माली असबाब को देखा, जो भी देखा सिर्फ कुरान करीम बुरहान रशीद को देखा, बगैर लालच बगैर किसी तमा के खिदमत दीन करते रहे, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला कारी साहब को क्या मुकाम क़यामत के दिन अता फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला किबला उस्ताजी हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद असलम ताहरी साहब का साया तादेर हमारे सिरों पर कायम और दायम फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला आपको सेहत व आफियत वाली ज़िंदगी अता फरमाए और ये जामिया इसी तरह ता क़यामत उम्मत को नगीने अता फरमाता रहे। आखिर में यही कहना चाहूँगा, ये जिन बच्चों ने कुरान पाक को हिफ़्ज़ किया है इसको यहीं पर छोड़ना नहीं है। पैगाम यही है कि आफाक के हर हर गोशे में कुरान सुनाकर दम लेना, अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, फिर दोस्त में जाकर दम लेना। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अपने ख्यालात का इजहार फरमा रहे थे जनाब शहज़ेबुल हसन नईमी मुस्तफ़ाई साहिब, और उस्ताज़ गिरामी की मेहनत और मुशक्क़त पर एक तायराना नज़र डाल रहे थे। अभी जिन साथियों ने उस्ताज़ गिरामी को देखा है वो नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, वो अलालत की हालत में देखा है। मैं अपने वक़्त की बात करता हूँ, मुझसे सीनियर साथी भी यहाँ बैठे हैं। मैंने जब हम इस जामिया के अंदर तालीम हासिल कर रहे थे तो उस्ताज़ गिरामी का मामूल ये था कि तहज्जुद के वक़्त यहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। जब लोग आराम से सो रहे हैं, सर्दियों की रातें हैं, उस्ताज़ गिरामी ने उन मुशक्क़तों को भी यहाँ पर देखा है और रात के 10-10 बजे तक सर्दियों के आलम में यहाँ पर तशरीफ़ फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला उस्ताज़ गिरामी का साया हम पर तादेर का मुदाम फरमाए। आप देख रहे हैं कितना ये गुलिस्तान और ये कितना गुलिस्तान महक रहा है और हर तरफ एक चहचहाहट है, हर तरफ एक रम्ज़ है और एक खुशहाली है। अल्लाह ताला उस्ताज़ गिरामी की सेहत के अंदर, उम्र के अंदर खैर व बरकत का नज़ूल फरमाए। मुख्तसर सी हाज़री के लिए मैं दावत देता हूँ। मोहम्मद हुसैन साहिब वो तशरीफ़ लाते हैं और मुख्तसर सी हाज़री पेश फरमाते हैं।